हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 नवंबर 2022। आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज ओल्ड करंट अफेयर में मैंने क्या रखा है खास, ये जानने से पहले मैं आप सभी को जानकारी दे दूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जिसमें जुड़ करके डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा लिंक दिया गया है सक्सेस सीरीज यानी 5000 प्लस जीके के वन लाइनर क्वेश्चन का, जिसकी क्लास इसी चैनल के माध्यम से की जाती है। उस पर जा करके आप पूरी प्लेलिस्ट के एक एक वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। इसके अलावा तीसरा लिंक दिया गया है शाम की क्लास का, रात की क्लास का, जो कि जीएस की डिटेल क्लास है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसी चैनल के माध्यम से रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास, शाम को 5:30 पर स्टैटिक जीके की वन लाइनर क्लास और रात में 8 बजे जीएस की डिटेल क्लास करी जाती है। तो जितने भी लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और जितने भी डेली व्यूवर हैं, एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर लें और जल्दी से अपने सारे दोस्तों को बुला लें, क्योंकि आज की न्यूज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ है अभिनेता चिरंजीवी से। इन्होंने आईएफएफआई में जीता है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब। तो भारतीय अभिनेता हैं चिरंजीवी। इनको गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। अभिनेता चिरंजीवी की बात करें तो इन्होंने अपने कैरियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। इसमें तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्में सारी की सारी आती हैं। बात करें तो 2006 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की पहली ही न्यूज़, क्योंकि हर साल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किसी एक अभिनेता को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना जाता है और इस बार चुना गया है साउथ के एक अभिनेता चिरंजीवी को। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। उससे पहले कुछ स्टैटिक जीके कवर करते हैं। तो आइए स्टैटिक जीके में आज का पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जिला न्यायाधीश कौन से मामले में सुनता है, यानी कौन से मामले को जिला न्यायाधीश सुनता है। आपको ऑप्शन भी दूंगा मैं। आयकर मामलों को सुनता है कि सिविल मामलों को, सांविधिनिक मामलों को या फिर राजस्व मामलों को। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है। मैं ऑप्शन भी दूंगा आपको। पहला ऑप्शन है नून माटी, दूसरा है कोयली, तीसरा है हल्दिया और चौथा है डिग्रबोई। ठीक है, तो आप कमेंट कॉलम में बताइएगा कि कौन सी जगह है जहां पर पहली बार भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना लगाया गया था। बढ़ेंगे फिलहाल आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की दूसरी न्यूज़ है क्रिकेट से। एन जगदीशन ने विजय हजारे इवेंट में लगातार 5 शतक बनाकर रिकॉर्ड बना दिया है। तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभरे हैं एन जगदीशन, जिन्होंने विजय हजारे इवेंट में लगातार 5 शतक लगाए हैं और ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जगदीशन की बात करें तो इन्होंने बेंगलुरु के एन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के 6 राउंड के ग्रुप स्टेज मैच के दौरान 77 गेंदों में जब 100 रनों की पारी खेली तो ये रिकॉर्ड बना दिया और विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज भी बने हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए एन जगदीशन का नाम, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की, तो विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002-3 में हुई थी और यह एक सीमित ओवरों की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसमें रणजी ट्रॉफी से राज्य की टीमें शामिल की जाती हैं। इसका नाम 20वीं सदी के महान भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया था। बात करें वर्तमान चैंपियन की, तो हिमाचल प्रदेश वर्तमान चैंपियन है और पहली बार हिमाचल प्रदेश ने खिताब भी जीता था। इसमें सर्वाधिक रन आज तक किसने बनाए हैं, तो यशपाल सिंह 3193 रन। ये पॉइंट नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको एक एक पॉइंट जो भी एक्स्ट्रा मैंने पढ़ाया है वो आपको लर्न करके चलना है। टीमों की संख्या 38 थी। पहला संस्करण 2002-3 में आयोजित हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ज़्यादा ही सरल पूछ दिया, चलो मैं ही बता देता हूँ। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए आप कमेंट कॉलम में ये बताइए कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है।
ये आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा ये बताइए विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सेबेस्टियन वेट्टल ने लिया है फार्मूला वन रेसिंग से संन्यास। तो फार्मूला वन कार रेसिंग की प्रतियोगिता होती है जिससे संन्यास ले लिया है। इसके बेहतरीन रेसर रहे सेबेस्टियन वेट्टल ने। तो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में सेबेस्टियन वेट्टल अपने कैरियर के अंतिम 10वें स्थान पर रहे। सेबेस्टियन वेट्टल ने रेड बुल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए 2010 और 2013 के बीच 4 फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। रेसिंग से पहले वेट्टल को उनके साथी प्रतियोगियों से गार्ड ऑफ ऑनर भी मिल चुका है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि सेबेस्टियन वेट्टल किस एक देश से संबंधित है। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन और भी रहेगा, मैक्स वर्स्टप्पन किस एक देश से संबंधित है और लुइस हैमिल्टन किस एक देश से संबंधित है। इसके अलावा सर्जियो पेरेज भी किस देश से संबंधित है। ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट की बात करें तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा ये माना जाता है हीकेटियस को। सौर मंडल में कितने ग्रहों की संख्या है, क्या आपको पता है, कमेंट कॉलम में बताइए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति ग्रह है। इसके अलावा बात करें कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है, जल्दी से कमेंट कॉलम में छाप दीजिए कौन से वो 2 ग्रह हैं। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कजाकिस्तान देश से कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है कासिम जोमार्ट टोकायव। याद रखिएगा ये पॉइंट, कासिम जोमार्ट टोकायव 81.3% वोट हासिल करके राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। यानी इससे पहले भी यही इस पद पर थे। 2019 में पहली बार सत्ता में आए थे। कजाकिस्तान की बात करें तो एक मध्य एशियाई देश और पूर्व सोवियत गणराज्य भी है। इसकी राजधानी का नाम अस्ताना है और इसकी मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे। प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव, क्या है, अली खान इस्माइलोव। अच्छा, कमेंट कॉलम में बताइए कजाकिस्तान की राजधानी भी अस्ताना ही है कि बदल गई है। अगर बदल गई है तो भी कमेंट कॉलम में बताइए, नहीं बदली है तो भी कमेंट कॉलम में बताइए, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया की कैपिटल क्या हो गई है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए, ठीक है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की यहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर की खोज किसने करी थी, चार्ल्स बेबेज ने करी थी। अगर आपने नहीं जाने हैं कंप्यूटर के कुछ फैक्ट तो जाकर के प्लेलिस्ट में सक्सेस सीरीज की देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर 2 पार्ट कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो जल्दी से जाकर देखिए। बात करें सीपीयू क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे मस्तिष्क का ब्रेन भी कहते हैं। आपको ये बातें पता ही हैं। इसके अलावा ये बताइए कमेंट कॉलम में भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा एक युद्ध अभ्यास किया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है दलाई लामा को मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार। तो दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा धर्मशाला के मैक्लोडगंज में थेक चेन चुएलिंग में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गांधी मंडेला पुरस्कार को स्थापित किया है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता 1989 के नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ के हैं, तो तिब्बत के हैं दलाई लामा। 1989 में नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और अब इनको मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार। बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा करी गई थी। तो कमेंट कॉलम में बताइए कि नाथूराम गोडसे किस किस एक गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन जो इनके द्वारा किया गया था किस एक ईयर में किया गया था, कमेंट कॉलम में जल्दी से बताएंगे। अगर कुछ बात करें इंपॉर्टेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चन की, तो क्या आपको पता है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? चलिए मैं ही बताता हूँ, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 80 से 120 मिमी तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक महोत्सव और ये महोत्सव है संगाई महोत्सव, मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने विष्णुपुर जिले के संगाई एथनिक पार्क मोइरांग खुनो में मणिपुर संगाई महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। 30 नवंबर तक राज्य के 6 जिलों के 13 स्थानों पर 10 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 2 कॉफ़ी टेबल बुक्स मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022
और मणिपुर टुडे स्पेशल एडिशन ऑन संगाई फेस्टिवल का भी विमोचन किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, हर साल एग्जाम में उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं और आपको तो पता होना चाहिए इस समय एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसमें नृत्यों से, इसके अलावा बात करें तो उत्सवों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट पकड़कर चलना है। तो कमेंट कॉलम में बताइए कि बिहू फेस्टिवल किस एक राज्य का फेस्टिवल है। इसके अलावा ये बताइए तमाशा किस एक राज्य का लोक नृत्य है। ये सारे कमेंट कॉलम में आप बताते जाइए। और इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा, क्या आपको पता है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? चलिए मैं ही बताता हूँ, भारत और चाइना के बीच सीमा बनाती है। तो चलिए अब ये बताइए कि मैकमोहन रेखा किस एक ईयर में खींची गई थी। इसके अलावा क्या आपको पता है कि मानव निर्मित प्रथम रेखा कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, मुंबई में केवीआईसी के सीईओ बनाए गए हैं। विनीत कुमार ने खादी और ग्रामोद्योग उद्योग यानी केवीआईसी मुंबई के सीईओ का पदभार संभाला है। केवीआईसी की बात करें तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बात करें विनीत कुमार की तो इससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड में चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? कमेंट कॉलम में आप जल्दी से बताएंगे। बात करें कुछ स्टैटिक जीके की, तो क्या आपको पता है लोहगढ़ नामक जिला किसने बनवाया था? चलिए मैं ही बताता हूँ, बंदा बहादुर ने बनवाया था। तो आप ये बताइए भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जानने से पहले खादी और ग्रामोद्योग इसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1957 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अप्रैल 1957 में इसने पूर्व अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का काम संभाला था। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, दक्षिणी पश्चिमी कमान ने किया है एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जिसका नाम है शत्रुनाश का आयोजन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है शत्रुनाश। इसमें जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से फायरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए भारत और चाइना के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? भारत और रसिया के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन युद्धाभ्यास होते हैं? और सबसे जरूरी, भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन युद्धाभ्यास होते हैं? कमेंट कॉलम में जल्दी से छाप दीजिए। बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है, नल कनेक्शन देने में शाहजहांपुर अव्वल रहा है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में शाहजहांपुर, बुलंदशहर, बरेली और मिर्जापुर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि शाहजहां 2 श्रेणियों में टॉप पर रहा है। 28,419 नल कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आकांक्षा श्रेणी में इसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रेणी में बुलंदशहर दूसरे स्थान पर और तेजी से आगे बढ़ने वाले जिलों में तीसरे स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर कौन है। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन। तो आज अगस्त महीने का तीसरा पार्ट खत्म होने जा रहा है। कल से पढ़ेंगे अगस्त महीने का चौथा वीक का पहला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई ने किस देश में पहला भारतीय वीजा केंद्र चलाने के लिए समझौता किया? तो बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के जल्दी से बताइए प्रधानमंत्री कौन है? मैक्सिकन राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा गया, इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो पोप फ्रांसिस, नरेंद्र मोदी और एंटोनियो गुटेरेस। किस देश में नया जूनोटिक वायरस लेगिया आउटब्रेक हुआ? तो चाइना में। किस देश की सेना के बीच सुमात्रा द्वीप पर सुपर गरुड़ फील्ड अभ्यास आयोजित किया गया? तो अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से इन तीनों देशों की राजधानी बता दीजिए। भारत और किस देश की सेना के बीच बीकानेर में अल नगा अभ्यास आयोजित हुआ? तो ओमान में। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उदार शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो मलेशिया के बीच। 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। इसरो ने गगनयान के लिए एलियम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य के अगस्त मलाई में 5वां हाथी रिजर्व स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। पहला टाटा स्टील शतरंज महिला टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? तो कोलकाता में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, क्विक रिवीजन।
हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। एन जगदीशन ने विजय हजारे इवेंट में लगातार 5 शतक बनाकर रिकॉर्ड बना दिया। सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला वन रेसिंग से संन्यास ले लिया। टोकायव ने जीता है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव। दलाई लामा को मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार। मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जा रहा है। विनीत कुमार बने हैं मुंबई में केवीआईसी के सीईओ। इसके अलावा हम लोगों ने जाना दक्षिणी पश्चिमी कमान ने किया अग्निशक्ति युद्धाभ्यास। नल कनेक्शन देने में शाहजहांपुर रहा है अव्वल। इसके बाद हम लोगों ने किया है ओल्ड करंट अफेयर को। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कैसी लगी क्लास, कमेंट कॉलम में ज़रूर बताया करें। आपको जो वर्क दिया जाए वो तो ज़रूर ही किया करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और जितने भी लोग नए जुड़े जल्दी से सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस की सारी क्लासेस कराई जाती हैं। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।